Hello students, today I will discuss the poem Because I Could Not Stop for Death by Emily Dickinson. स्टूडेंट्स, एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइट थी जिसको 19th सेंचुरी की इम्पॉर्टेंट फिगर्स में से एक माना जाता है। एमिली का जन्म 1830 में एमहेस्ट, मैनचेस्टर, इंग्लैंड में हुआ। जब एमिली डिकिंसन का जन्म हुआ तब उसके फादर यंग लॉयर थे। डिकिंसन ने अपनी शिक्षा एमहेस्ट और येल से प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने अपने पिता के साथ लॉ की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। वह अपने पिता के ऑफिस में काम करते लॉ स्टूडेंट बेंजामिन न्यूटन से इन्फ्लुएंस हुए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां, बीमार माँ की देखभाल और कभी-कभी उदासी और निराशा के कारण निराशापूर्वक जीवन बिताया। उन्होंने कभी मैरिज नहीं करवाई और 1886 में उनकी किडनी डिसीज के कारण मृत्यु हो गई। डिकिंसन ने लगभग 1800 कविताएं लिखी। 1 दर्जन से कम उसके जीवन के दौरान पब्लिश हुई। इसका कारण यह था कि वह सोशल नहीं थे और किसी से कुछ शेयर नहीं करना चाहते थे। उनकी पोइट्री की पहली कलेक्शन 1890 में डेथ के बाद प्रकाशित हुई। उनकी डेथ के बाद उसकी बहन ने कापियों में से हजारों कविताएं खोज निकाली और प्रकाशित करवाई। इसका क्रेडिट और 2 लोगों को भी जाता है। वेंटवर्थ हिगिंसन एंड मेबल लूमियस टॉड ने उनकी पोइम्स को एडिट किया और प्रकाशित करवाया। स्टूडेंट्स, एमिली डिकिंसन की पोइट्री को हम 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1861 से पहले की पोइट्री प्री कन्वेंशनल और सेंटिमेंटल है। 1861 से 1865 तक के समय की पोइट्री लाइफ और इमॉर्टैलिटी पर आधारित है। 1866 के बाद की पोइट्री मिस्टिसिज्म पर बेस्ड है। डेथ, लाइफ और इमॉर्टैलिटी एमिली डिकिंसन की पोइट्री के मेजर थीम्स हैं। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान फैमिली मेंबर्स की मृत्यु देखी थी और उनके घर के पास ग्रेवयार्ड थी। ग्रेवयार्ड उनके घर के बेडरूम की विंडो से विजिबल थी। अगर टाइटल की बात करें तो एमिली डिकिंसन ने अपनी पोइम्स को कोई टाइटल नहीं दिया, तो उसकी पोइम्स की फर्स्ट लाइन को ही पोइम का टाइटल कंसिडर कर लिया गया। ये जो प्रेजेंट पोइम हम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ भी पोइम की फर्स्ट लाइन को ही एज अ टाइटल कंसिडर किया गया है। पोइम का टाइटल कंजंक्शन बिकॉज के साथ शुरू होता है, जो लगता है कि स्पीकर किसी आर्गुमेंट की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। पोइम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ पहली बार 1890 में पोइम्स सीरीज 1 में पब्लिश हुई। ये कलेक्शन पब्लिकेशन के लिए डिकिंसन के फ्रेंड्स द्वारा असेंबल की और एडिट की गई। ये पोइम सबसे पहले द चैरियट टाइटल के अंडर पब्लिश हुई। ये पोइम डेथ के बारे में है। पोइटेस इस पोइम में डेथ को विजुअलाइज कर रही है और डेथ को एक जेंटलमैन के रूप में पर्सोनिफाई कर रही है, जो उसे इमॉर्टैलिटी की तरफ लेकर जाएगा। स्पष्ट रूप में तो यह पोइम एक फ्यूनरल जर्नी को पेश करती है, लेकिन डीपर लेवल पर ये स्पिरिचुअल जर्नी से संबंधित है। इनएबिटेबिलिटी ऑफ डेथ, द कनेक्शन ऑफ लाइफ विद डेथ एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ आफ्टर लाइफ आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस पोइम। ये पोइम नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव भी है और 4-4 लाइनों के 6 स्टैंजाज में डिवाइड की गई है। समरी ऑफ द पोइम। इस पोइम में पोइटेस इमॉर्टैलिटी की तरफ अपनी यात्रा को बयां कर रही है। वह कहती है कि वह मृत्यु के लिए नहीं रुकी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसने कब मरना है, तो वह अपने काम करने में व्यस्त थी, तो मृत्यु उसे लेने के लिए आ गई। कैरिज में डेथ और इमॉर्टैलिटी भी थी, तो वह धीरे धीरे चलने लगे। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। पोइटेस डेथ को पर्सोनिफाई करती है और उसे एक जेंटलमैन के रूप में पेश करती है और मृत्यु को दयालु बताती है। उसने मृत्यु के लिए अपने सभी काम
साइड पर रख दिए और मृत्यु के साथ कैरेज में चल पड़ी। अपनी यात्रा के दौरान वह एक स्कूल के पास से गुजरे जहां बच्चे खेल रहे थे। उनका चैरियट अनाज से पके हुए खेतों के पास से गुजरा, फिर वह अस्त हो रहे सूर्य के पास से गुजरे। फिर पोइटस कहती है कि असल में सूर्य उनके पास से गुजर रहा था, वह उन्हें अंधेरे में छोड़ रहा था। पोइटस अपनी यात्रा के दौरान एक घर के पास से गुजरती है जो कवर का मेटाफर है। वह एक सुंदर मिट्टी का ढेर लग रहा था जिस पर कोई छत नहीं थी। वहां पर चैरियट एक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को लेकर रुकता है और फिर अपनी यात्रा को जारी रखता हुआ इटर्निटी की ओर ले जाता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह उस चैरियट में सदियों से है और हर सदी एक दिन से भी छोटी प्रतीत हो रही है। उसने ऑब्जर्व किया कि चैरियट के आगे लगे घोड़े के सर इटर्निटी की ओर मुड़े हुए हैं और वह उसे समय की गति से परे ले जा रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा। पोइटस ने ओपनिंग लाइंस में ही कंजंक्शन का यूज़ किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये वर्ड का यूज़ किसी आर्गूमेंट या स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। पोइटस इन लाइंस में कह रही है कि वह अपनी ज़िंदगी में इतनी व्यस्त थी कि वह किसी चीज़ के लिए नहीं रुकती, इसीलिए मृत्यु उसे खुद लेने के लिए आ जाती है। मृत्यु को पोइटस ने एक काइंड जेंटलमैन के रूप में पेश किया है और एक लवर के रूप में पेश किया है और उसको काइंड बताया है, इसीलिए वह ही वर्ड का यूज़ करती है। मृत्यु एक जेंटलमैन या लवर के रूप में एक कैरेज में पोइटस को लेने के लिए आती है। कैरेज में पोइटस के अलावा इमॉर्टैलिटी और डेथ भी हैं। इन लाइंस में से स्पष्ट है कि मृत्यु पोइटस को उसकी कब्र तक लेकर जा रही है। लिटरली ये यात्रा एक ग्रेवयार्ड तक है, लेकिन सिंबॉलिकली पोइटस स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रही है। नेक्स्ट लाइंस में पोइटस कहती है कि उसने मृत्यु के लिए सभी काम साइड पर रख दिए। वह अपने फ्री टाइम का भी बलिदान कर देती है। कैरेज में पोइटस के साथ इमॉर्टैलिटी भी है और वह धीरे धीरे से चल रहे हैं, उन्हें कोई भी जल्दी नहीं है। पोइटस को मृत्यु विनम्र लगती है, इसीलिए उसने सभी काम साइड पर रख दिए और मृत्यु के साथ चलने को तैयार हो गई है। थर्ड स्टैंजा में पोइटस बताती है कि वह डेथ और इमॉर्टैलिटी के साथ कैरेज में थी और उनका कैरेज स्कूल के पास में से गुजरता है, जहां बच्चे छुट्टी के समय एक सर्कल में खेल रहे थे। कैरेज फिर अनाज से भरे हुए खेतों के पास में से गुजरता है, तब वह छुपते हुए सूरज के पास में से गुजरते हैं। इस स्टैंजा में पोइटस ने सिंबल्स का यूज़ किया है। स्कूल इस स्टैंजा में चाइल्डहुड का सिंबल है, ग्रेन अडल्टहुड और वर्किंग ईयर्स का सिंबल है और सेटिंग सन जीवन के अंत का प्रतीक है। नेक्स्ट लाइंस में पोइटस अपनी ही कही हुई बात को दोबारा अलग ढंग से दोहराती हुई कहती है कि हम छुपते हुए सूरज के पास से गुजरे या सूरज उनके पास से गुजरता है। तब कहती है कि शाम होते ही वह ठंड को महसूस करती है और उसकी बॉडी कांपने लगती है, क्योंकि उसका गॉसेमर या गाउन जो हल्के कपड़े का बना हुआ है और ठंड को रोकने के लिए असमर्थ है, इसका स्कार्फ भी बारीक रेशम का बना हुआ है और वह ठंड नहीं रोक पा रहा है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइटस कहती है कि उसका कैरेज एक ऐसे घर के पास से गुजरता है जो जमीन से उभरा हुआ लग रहा है, जिसकी छत भी नजर नहीं आ रही है और जिसके कोनों की सजावट की गई है। इस स्टैंजा में पोइटस ने हाउस को एक मेटाफर के रूप में पेश किया है। हाउस कब्र का प्रतीक है।
पोइटेस कहती है कि जब से उसने यात्रा शुरू की है उस समय से लेकर अब तक, यात्रा खत्म होने के बाद भी, जब कई सदियां गुजर चुकी है, हर एक सदी एक दिन से भी छोटी प्रतीत हो रही है। यहाँ पर पोइटेस ने पैराडॉक्स यूज किया है। देखने को ये पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि एक सदी एक दिन से छोटी कैसे प्रतीत हो सकती है, लेकिन पोइटेस इस बात से सुचेत थी कि ये यात्रा उसे स्वर्ग की ओर ले जाएगी। इन पंक्तियों में पोइटेस ने उस विश्वास को स्थापित किया है जिससे पृथ्वी पर जीवन के बाद अंतिम लक्ष्य मृत्यु नहीं है। मृत्यु भी इटर्निटी की ओर लेकर जाती है। जीवन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जीवन के बाद मृत्यु लाजमी है। एनालिसिस ऑफ द पोएम, पर्सोनिफिकेशन। इस पोएम में पोएटेस ने डेथ को पर्सोनिफाई किया है। पर उसने मृत्यु को ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज देते हुए एक जेंटलमैन और लवर के रूप में पेश किया है। नेक्स्ट डिवाइस, सिंबलिज्म। इस पोएम में पोएटेस ने सिंबलिज्म डिवाइस का यूज किया है। इस पोएम के थर्ड स्टैंजा में स्कूल, ग्रेन एंड सेटिंग सन इमेजेस को प्रेजेंट किया गया है। चिल्ड्रन, चाइल्डहुड एंड लाइफ की बिगनिंग को सिंबलाइज करते हैं। ग्रेन वर्किंग ईयर्स और एडल्टहुड का प्रतीक है और सेटिंग सन लाइफ के अंतिम सालों का प्रतीक है। Alliteration. Alliteration, that is the repetition of particular speech sound. इस पोएम में alliteration की डिवाइस का यूज किया गया है। My labor, my leisure, gazing the grain, setting sun, gossamer, my gown में alliteration डिवाइस का यूज है। Repetition या anaphora. Anaphora is the repetition of a word or phrase at the beginning of a successive clause. This anaphora is used in the third stanza of the poem. Example: we passed the school, passed the fields, passed the setting sun. Caesura. Caesura is represented by a dash in this poem. We can see stop, which is represented by dash in line 5th, 10th and 13th of this poem. कैपिटलाइजेशन। ये एमिली डिकिंसन की पोइट्री की खासियत है कि वह अपने पोइम्स में कैपिटलाइजेशन का यूज़ करती है। इस पोएम में कुछ वर्ड्स जैसे डेथ का डी कैपिटल, इमॉर्टैलिटी का आई कैपिटल और कैरेज का सी कैपिटल है। This device has been used to bring readers' attention to the word and its importance. बोल्टा और अ टर्न। इस डिवाइस का यूज़ अक्सर पोइट अपनी टोन में सडन शिफ्ट लाने के लिए करते हैं और इस पोएम में पोइटेस ने डेथ की पर्सोनिफिकेशन को प्लेजेंट और एम्बिगस बताने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया है। इस पोएम में मेटाफर और डैशेस जैसी डिवाइस का भी यूज़ किया गया है। That's all about the poem. Kindly like and share the video, press the bell button and subscribe my channel. Thank you.